अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के हुए सीबीटी एग्ज़ाम के जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं 4 जनवरी 2021 के पहली पाली के प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। वर्ल्ड बैंक WTO में कितने सदस्य देश हैं? 164 164 सदस्य देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था 1974 में। और किसके तहत खोला गया था? तो 1973 के अकॉर्डिंग खोला गया था। भारत के प्रथम हाईकोर्ट खोला गया था। यूएनए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, पहले भी वीडियो में, कि यूएनए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें 10 है। वो अस्थायी सदस्य देशों की 10 है, जबकि अस्थायी देश जो है इसमें 5। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हो गए थे? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1121 जून 2020 तक हेरिटेज स्थल में शामिल हो चुके थे। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत, हरियाणा 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सबसे ज्यादा ऑक्साइड उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को। याद रखिएगा, डेट के साथ पूछा गया था। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता जो है धातु का गुणधर्म है। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये इतिहास से प्रश्न पूछ लिया गया है। तब मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1956 ईस्वी को हुआ था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी को। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4% जो होता है मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है, जो कि क्षारीय है। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? तो वर्ष 2016 ईस्वी में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरि पर्वत, जो कि नासिक में है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? जेम्स ऑर्थर गोसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में जो है भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। URL का फुल फॉर्म देखिए, सवाल कितनी बार रिपीट हो रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईस्ट IB
ईस्ट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 1983 ईस्वी में। कितने पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2019 से सम्मानित किया गया? 6। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। पहला का था स्माइल बुड्ढा। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से थे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो बाइनरी के रूप में, बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास था। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूलगोभी एक द्विलिंगी प्रकार का पुष्प है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? अनुच्छेद 29(1). इस प्रकार से 4 जनवरी की प्रथम पाली समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 फरवरी 2021 के द्वितीय पाली के प्रश्नों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। इसके बाद हमें यूथ कंपटीशन का सीरीज भी इस चैनल के माध्यम से हम लोग चैप्टर वाइज शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू किया गया था और 1656 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात जो है 943 है। अभी इसमें हाल ही में इसका सुधार हुआ है जो कि 1020 हो गया है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इंटीरिया ऑफ लॉ अर्थात जड़त्व का नियम। भौतिक में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बोर्डिन 1956 और 1972 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी अर्थात ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जॉब हॉटसेन। याद रखिएगा, ब्लूटूथ के जो आविष्कारक है जॉब हॉटसेन है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में पहली बार भारत में रेल चली थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? अर्थात अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा MSP मिनिमम सामर्थ्य मूल्य। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? सूरत प्रेसिडेंसी। दूसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ की ओर चली थी? तो दिल्ली से कटरा की ओर
कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है। पंडित रामाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? तो संस्कृत से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 2 वर्षों का। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में इसकी संख्या 12 है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ? 26 अगस्त 2009 को अनुच्छेद 21A के तहत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो भी 22 भाषा है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया? भारतीय लेखिका एनी जैदी। इंडियन आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। भारत में अंग्रेजी भाषा आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-30 संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में कौन सा अलग है? तो डायमंड बाकी से अलग है, क्योंकि बाकी सभी क्या है? मेटल है, अर्थात धातु है। कौन सा एक वसा का उत्तक है? एडिपोज उत्तक। कौन सा एक वसा का उत्तक है? एडिपोज उत्तक। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में से अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन एक क्या है? अक्रिय गैस है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो वर्गीज कुरियन है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ये देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। मुल्ताई या सतपुड़ा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन मेंस में, NTPC मेंस में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2003 के RRB ASM की एग्जाम में भी पूछा गया है। पहले RRB ASM का एग्जाम जो होता था वो अलग होता था। 4 जनवरी 2021 के प्रथम पालिका हम लोग प्रश्न देखेंगे। देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक में विलय किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? तो बान की मून। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। तमिल नववर्ष का नाम क्या है? पुनथुडू। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजचोल के द्वारा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने, जो कि बेलगांव का अधिवेशन था 1924 ईस्वी में। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा प्लोटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वो है चेन्नई। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो सकल निवेश माइनस मूल ह्रास। पूछा गया है सकल निवेश, शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो सकल निवेश माइनस मूल ह्रास। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 31 अगस्त 1956 ईस्वी को। और पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था?
मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है 2 अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? जल सागर, जो कि फिल्म 1958 ईस्वी में आई थी। शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम विजय टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास का मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, क्योंकि कपास की जो होती है मुख्य फसल काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जो जानकारी प्राप्त करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी से, तो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट्स हिस्सा जो है वह जानकारी प्राप्त करता है। 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? तो ऑटोट्रोफ कहा जाता है, यानी स्वपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाते हो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है उसे परपोषी कहते हैं। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो कर जो है पूंजीगत आय का भाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन हैं? तो आप लोगों को पता है यूएनओ के अस्थायी सदस्य देश जो है वो 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये आप लोग याद रखिएगा। और अस्थायी देश जो है जिसमें से 10 कंट्री है, जिसमें कि भारत भी है, जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तुम्बा तिरुवनंतपुरम। पेट की दीवार की अम्लता की रक्षा कौन करता है? म्यूकस। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बायोलॉजी से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जनवरी 2018 को। कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोरा, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता? पहले हम लोग पढ़े थे चींटी के डंक में किसके कारण से वह, तो चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, और यह उसको बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इस प्रकार से हमारा 4 जनवरी का द्वितीय पाली समाप्त हो गया। आगे हम लोग 5 जनवरी 2021 के देखेंगे द्वितीय पाली को। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस पर बहुत ही जल्द यूथ पब्लिकेशन से चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू हो रहा है। चैप्टर वाइज चलेगा, पूरा रिकवर किया जाएगा हर सब्जेक्ट को, चाहे वो हिस्ट्री हो या जीके जीएस हो, सभी को इस पर कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना।